Assalamu alaikum students, hope you guys are doing well. This is your mathematics mentor Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. I welcome all of you to my YouTube channel Ahmed Academy. Students, uh, ये पहले वाली स्लाइड देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं या मेरे थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन साइंस टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगा हूँ मैं, जिसमें अभी मेरे पास टोटल 11 क्वेश्चंस है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का आगाज करूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। ठीक है, और डायरेक्शन सेंस का ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपके पास डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज हैं, कोई पीडीएफ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में जो टोटल 11 क्वेश्चन है, वही सारे के सारे मैंने ओईटीपी से उठाए हुए हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल अहमद अकेडमी को सब्सक्राइब करें। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गाइड भी करता रहता हूँ और मैथमेटिक्स पढ़ाता भी रहता हूँ। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड थी, बट इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि क्लोजिंग मेथड से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। इस वाले थंबनेल से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो देखेंगे, सेकंड लेटेस्ट वीडियो यही है। इसमें मैंने क्लोजिंग मेरिट 2023 के क्लोजिंग मेरिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस साल की मेरिट लिस्ट कब लगेगी, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा 2024 में। एक और नई चीज़ ये है कि नस इस साल बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर कर रहा है इंशाल्लाह। फॉल 2024 से ऑनवर्ड बीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर होगा नस से। ओके, तो ये वाली वीडियो में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी वन बाय वन। ठीक है, क्लोजिंग मेरिट डिफरेंट फील्ड्स का, उसके अलावा इस लिस्ट का क्या मतलब है, सब एक्सप्लेन किया था। ये बिजनेस स्टडीज़ और सोशल साइंसेज वालों के लिए एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा 2024 में। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू नेशनल यूनिट टेस्ट और अदर यूनिवर्सिटी टेस्ट, आप यहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। और जो आपने पीडीएफ शेयर करनी है अगर आपके पास है, तो डायरेक्शन सेल्स क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास पीडीएफ है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे काइंडली आप शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह उनको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा हम नस्टियंस एज अ टीम, वी नस्टियंस एज अ टीम आर ऑफरिंग एनईटी प्रिपरेशन नस्ट टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, एफएलपीज होती हैं, जो पास पेपर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफएलपी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटोरशिप होती है आपके एक्सपीरियंस नस्टियंस। ठीक है, मैं खुद नस में पढ़ रहा हूँ, बाकी मेंटोर्स भी हैं वो भी नस में पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके सीनियर से गाइडेंस मिलती रहती है। ठीक है, बैकएंड पे वो गाइड करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, डाउट इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपकी हेल्प हो जाती है ओवरऑल। ठीक है, हम अपने कोर्स पे मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर ले, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी रब्ता कर सकता है। दीज आर द कोर्सेज विच वी आर गोना ऑफर। ठीक है, हम जो ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज, और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है नस्टेम। ठीक है, सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर का जो मेन डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सुल्तान ट्रेवल्ड 320 किलोमीटर्स। अच्छा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के लिए, डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपने बनाना होता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये आपने बनाना होता है बेसिकली शुरू में हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, फिर आप प्रॉपरली हर क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। सुल्तान ट्रेवल्ड, जब जब आपके इस तरह के क्वेश्चंस आए, आप समझें कि आपके ओरिजिन से यहाँ से जो है ना डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। सुल्तान ट्रेवल्ड 320 मीटर्स साउथ, साउथ को उसने 320 मीटर्स
बिल्कुल साउथ को चला है 320 मीटर्स एंड टुक यू टर्न लिया और 520 मीटर्स नॉर्थ में चला। यू टर्न लिया और फिर नॉर्थ में चला। कितना चला? यहाँ से लेके ये जो एरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरो है, दिस बिकम्स 320। ऑलराइट, और इसने यू टर्न लेके इसी रास्ते पे नॉर्थ में चला है। नॉर्थ में कितना चला है? यहाँ से देखिए यहाँ तक 520 मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब ये 320 है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये वाला कितना हो गया? ये वाला हो गया 200। ठीक है, इसके अलावा देन ही टर्न टू हिज राइट, अपने राइट में। अब इसका ये अब नॉर्थ को जा रहे हैं। नॉर्थ में जाते जाते इसका राइट ये वाला है। यस, फॉर श्योर दिस इज हिज राइट। ओके, तो ये अपने राइट में चल रहा है इस तरह। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 200 मीटर्स। अगेन ये वाली लेंथ जो है वो 200 मीटर्स है। ठीक है, मैं मीटर्स में लिख रहा हूँ सारा डिस्कशन। एंड अगेन टर्न टू हिज राइट, अब इधर जाते हुए इसका जो राइट है दैट इज दिस। अब अगेन जो है वो 200 मीटर्स कवर कर रहा है, तो दिस इज 200। ये वाला जो 200 था जब गया था और उतना ही वापस आ गया है, तो इस वाले 200 में अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों कवर किए हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर ही है। तो व्हाट इज द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन? स्टार्टिंग पोजीशन वाज ओरिजिन, और अब की बार वो यहाँ पे खड़ा है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये ईस्ट में खड़ा है अभी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Absar, Kamran, Imran, Hamid and Sami all are facing north. अगेन मैं ये वाली चीज बना दूंगा। ओके, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, सॉरी वेस्ट एंड साउथ। ओके, दीज ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कोई कहाँ खड़ा है इसके लिए आगे वाले डेटा से निकालेंगे डिस्कशन। सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऊपर को। ठीक है, ओके। इमरान इज 75 किलोमीटर्स एट द राइट ऑफ अफसार। ठीक है, अफसार के राइट में इमरान 75 किलोमीटर्स है। जैसे अफसार फॉर ए फॉर अफसार, अगर अफसार यहाँ पे खड़ा है तो इसके राइट में, इसके राइट साइड ये है, इसके राइट में 75 किलोमीटर्स की दूरी पे इमरान खड़ा है। इमरान इज 75 किलोमीटर्स एट द राइट ऑफ अफसार। तो अफसार के राइट में इमरान है 75 किलोमीटर्स पे, ये आई फॉर इमरान। ठीक है, 75 मीटर्स या किलोमीटर जो भी है। ओके, वाइल इमरान इज टू द नॉर्थ ऑफ हमीद, इमरान जो है वो हमीद के नॉर्थ में है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रा कर लेता हूँ। ये क्या करने लगा हूँ, बड़ा वाला सर्कल नहीं था बनाना, छोटे वाला बनाना था। तो यहाँ पे देखिए इमरान इज एट 75 किलोमीटर्स एट द राइट ऑफ अफसार। अगर अफसार यहाँ पे है तो अफसार के 75 किलोमीटर्स राइट में, ये राइट है अफसार का। जब अफसार ऊपर को देख रहे हैं, नॉर्थ को देख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा ये डायरेक्शन शो कर देता हूँ कि अफसार ऊपर को देख रहा है। इसी तरह इमरान भी जो है, जो 75 किलोमीटर राइट ऑफ अफसार है इमरान, वो भी फेसिंग नॉर्थ है इस तरह। ओके, वाइल इमरान इज टू द नॉर्थ ऑफ हमीद, इमरान हमीद के नॉर्थ में। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको इसको किसी के नॉर्थ में करना है तो फॉर श्योर इस लाइन में अलाइन करना है उसको। ठीक है, तो हमीद समवेयर यहाँ पे आ रहा है। अब दिख रहा है कि इमरान जो है वो हमीद के नॉर्थ में। अब देखो हमीद का नॉर्थ ऊपर है,
हमीद भी ऊपर ऊपर को देख रहा है, यानी ऊपर नहीं, अब नॉर्थ में समझे, ऊपर को नॉर्थ होता है इस साइड में। तो जो इमरान देखो आपको देख रहा है कि जो हमीद का नॉर्थ है वो ऊपर को है, तो इमरान उसके नॉर्थ में है, ठीक है। वाइल इमरान इज टू द नॉर्थ ऑफ हमीद, समी इज टू द ईस्ट ऑफ हमीद। समी जो है वो हमीद के ईस्ट में है। अब हमीद का जो ईस्ट होगा वो इसकी राइट साइड होगी, यस और नो, यस। तो समवेयर हेयर समी इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, here it is Sami. Sami is to the east of Hamid. Hamid के ईस्ट में हो गया। Kamran is 50 kilometers to the north of Imran. कामरान जो है वो इमरान के नॉर्थ में कितना 50 किलोमीटर्स। तो कामरान is lying some standing somewhere here. He is also facing to north. ये 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। 50 किलोमीटर्स की दूरी पे कामरान इमरान के नॉर्थ में खड़ा है। दिस इज 50, दिस वाज 75, दिस इज 50। देन हु इज एट द पोजीशन नॉर्थ वेस्ट ऑफ हमीद। अब हमीद का जो नॉर्थ वेस्ट है दैट इज ये वाला। अब देखें हमीद हमीद जहाँ पे खड़ा है उधर अगर एक हम इसकी जैसा सिस्टम बना दें, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। तो ये हमीद का ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। हमीद का जो नॉर्थ वेस्ट बनता है वो ये वाला बनता है ना। तो इस डायरेक्शन में ये वाला बंदा बैठा है। कौन सा है? अबसार। ए फॉर अबसार हमने देखा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ये ए ही है, ए फॉर अबसार। तो करेक्ट ऑप्शन अबसार ही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अबसार। ओके, ऑलराइट। Another question is A, B, C, D all are facing north. सारे के सारे नॉर्थ को देख रहे हैं। A is in front of B. A B के फ्रंट में आता है। सो सारे नॉर्थ को अगर देख रहे हैं, जैसे ये A है, B के फ्रंट में A है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ये आगे को इस तरह देख रहा है नॉर्थ की तरफ, ये भी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो A जो है दैट इज स्टैंडिंग, या दैट इज इन B इन द फ्रंट ऑफ B, बिल्कुल इस तरह B के फ्रंट में A आ रहा है। देन B इज टू द वेस्ट ऑफ C, C के वेस्ट में B आ रहा है। सो फॉर श्योर यहाँ पे C है और C का वेस्ट ये वाला है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। ये भी फेसिंग नॉर्थ है। D इज साउथ ऑफ C। D जो है वो C के साउथ में है। अब C का साउथ ये नीचे को होगा, यहां से अगर ओरिजिन बनाए तो इसके ऊपर, तो नीचे को साउथ होगा C का। D यहां पे खड़ा है, इट इज ऑल्सो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड E इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D। अब जब नॉर्थ को देख रहा है D, तो D का जो नॉर्थ होगा वो ये वाला ही होगा, सॉरी D का जो लेफ्ट होगा वो ये होगा यहाँ पे। ओके, दिस इज E. E is standing in the left of D. Okay, it is also facing towards north, east, west, south. Okay, all are standing in these positions, in these directions, इस तरफ बिल्कुल खड़े हैं। Which letter is northeast? Northeast बताना है। Which letter is northeast to the letter left of D या left to D? जो D के लेफ्ट में है लेटर जो भी है, उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? डी के लेफ्ट में ई आ रहा है, तो बेसिकली पूछ रहा है कि ई के नॉर्थ ईस्ट में कौन एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर यहाँ पे हम ये वाला सिस्टम लागू कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला सिस्टम बना दें अगर हम, तो इसके हिसाब से ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये है हमारा
नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ। एक बंदा नॉर्थ को देख रहा है या नॉर्थ को चल रहा है, ठीक है। ओके, फेसिंग का मतलब ये है कि नॉर्थ को देख रहा है, नॉर्थ की साइड, लेकिन आगे जो चीजें गिवन है तो उसके हिसाब से। ओके ऑलराइट, एक जगह खड़ा है और नॉर्थ को देख रहा है। अगेन मैं ये वाला सिस्टम बना दूंगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ को प्रॉपर खड़ा हुआ है या नॉर्थ की तरफ मुंह करके, ओके इस तरह। ही टर्न्स 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में ये 45 डिग्रीज टर्न करता है, यानी कि इस तरह क्लॉकवाइज चला है, क्लॉकवाइज उसने रोटेशन की, अपनी नजर को घुमाया है, ठीक है। तो जब 45 डिग्रीज उसने क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो अब की बार वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन 180 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में 180 डिग्रीज कवर कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब आप ये फुल एंगल जो होता है ये 180 डिग्री होता है, तो फर्दर ये 180 डिग्रीज चला है सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगेन क्लॉकवाइज में चला है। तो अब की बार, अब जहाँ पे ये एरो कोइंसाइड कर रहा है ना, आप समझ जाएंगे उस डायरेक्शन में वो देख रहे हैं। अभी इस पोजीशन पे इतने डेटा तक 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, इतने तक वो इस साइड को देख रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट में देख रहा है। फर्दर क्या डेटा गिवन है, एंड देन 45 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब की बार वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्रीज कवर कर रहा है, ठीक है। अब की बार पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही फेसिंग नाउ, अब की बार कहाँ वो देख रहा है। तो जिसमें फाइनल एरो डायरेक्शन है, जिसमें फाइनल एरो जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, उस डायरेक्शन में दिख रहा है, उस दिशा में दिख रहा है। आप यहाँ पे देखें कि ये कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? साउथ के साथ। इसका मतलब फॉर श्योर ही इज नाउ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वन मॉर्निंग उमर एंड वकास वर टॉकिंग टू ईच अदर। जब भी आपके पास जब भी आपके पास लाइक शेडो वाले क्वेश्चंस आए, तो इसका मतलब सूरज जो हमारा सन है, ठीक है, उसका डिस्कशन हो रहा है। और अगर मॉर्निंग की बात है तो सूरज जो राइज होता है वो मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में राइज ही हो रहा होता है। राइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। और शाम के टाइम किस टाइम होता है? लाइक मगरिब के टाइम किस साइड को जाता है? वो वेस्ट में होता है। तो ये चीजें आपने डिस्कस करनी है। और उसके बाद देखिए, जब ये चीजें आपने जहन में रखनी है, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे ईस्ट है और ईस्ट से सुबह सुबह आपका सूरज की रोशनी आ रही है ईस्ट की तरफ से, तो कोई भी बंदा कहीं पे भी खड़ा है तो उसका जो शेडो होगा वो फॉर श्योर इसके ऑपोजिट साइड, यानी कि ईस्ट में बनेगा, सॉरी साउथ वेस्ट में बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से ओके, इस क्वेश्चन के साथ हम समझ लेंगे इसको भी। वन मॉर्निंग उमर एंड वकास वर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग फेस टू फेस, सॉरी, ओके, talking to each other face to face at the field, at a field. If Wakas's shadow was exactly to the left of Umar, okay, यहाँ पे आप देखें, ये मैंने ये कंप्लीट सिस्टम बना दिया। नॉर्थ
ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे आपका सूरज, सन, इसकी लाइट इस तरफ पड़ रही है, ठीक है। तो कहीं पे भी खड़े हैं, ठीक है, कहीं पे भी खड़े हैं, बट उनके जो शेडोज हैं, वकास का जो शेडो है दैट इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उमर, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शन, अब मैं इस तरह करता, लेट से अगर मैं कहूँ कि दोनों इस सेंस में खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या जो शेडो बनेगा, शेडो फॉर श्योर इस साइड पे बनेगा, वेस्ट वाली साइड में, ठीक है, दोनों का। तो क्या जो शेडो बनेगा वो इनके लेफ्ट राइट में दिख रहा है? नहीं ना, बिल्कुल इस लाइन में अलाइन कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वो फॉर श्योर नॉर्थ ईस्ट के, लाइक बिल्कुल नॉर्थ साउथ में इस तरह कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अब कौन सा उम्र है, कौन सा वकास है, ये हमने डिसाइड करना है गिवन डेटा में से। गौर से देखें, इफ वकास शेडो was exactly to the left of उमर, उमर के लेफ्ट में, उमर के लेफ्ट में वकास का शेडो आ रहा है, दोनों का शेडो फॉर श्योर यहाँ पे आएगा समवेयर, ठीक है, वेस्ट में, दोनों के वेस्ट में। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेडो। ओके, यहाँ पे ये शेडो है, हटा देता हूँ। समझ लें ये जो बार मैंने इस रेक्टेंगल बनाया ये शेडो है दोनों का। इफ वकास शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उमर, उमर कौन सा होगा, उमर मतलब ऊपर वाले एरो के हिसाब, ऊपर वाला एरो एक बंदा है, उमर है या वकास है, नीचे वाला भी, मतलब दोनों में से कोई एक। अब हमें कैसे पता चले, उसने दे रखा है कि वकास शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उमर, किसके लेफ्ट में शेडो बन रहा है, इसके, इसके अगर आप देखें इसके राइट में शेडो बन रहा है, तो इसके लेफ्ट में शेडो बन रहा है, इसके लेफ्ट में दोनों के शेडोज बन रहे हैं। तो वकास का शेडो भी फॉर श्योर इसके लेफ्ट में बन रहा है, और ये किसका लेफ्ट है, उमर का लेफ्ट है। इसका मतलब ये उमर है और ये वकास है। दीज आर स्टैंडिंग इन दिस पोजिशन। विच डायरेक्शन वॉज उमर फेसिंग, उमर किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो फॉर श्योर यहाँ से आपको दिख रहा है उमर नॉर्थ की डायरेक्शन में दिख रहा है ऊपर को, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन द मॉर्निंग अली एंड फरहान आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, फिर कुछ सेम चीजें, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, फेस टू फेस। अलीज शेडो इज टू द राइट ऑफ फरहान, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बिल्कुल इस तरह खड़े होंगे सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग है ना, तो सूरज अगेन जो है वो राइज होगा ईस्ट से, ये सन, इसकी लाइट कुछ इस तरह फॉल कर रही है, तो इनका शेडो यहाँ पे बनेगा दोनों के वेस्ट में, मतलब ओवरऑल वेस्ट में बनेगा दोनों का शेडो, ठीक है। ओके, अली का शेडो अगर फरहान के राइट में बन रहा है, तो यहाँ पे किसके राइट में शेडो बन रहा है, ऊपर वाले या नीचे वाले के, ऊपर वाले के राइट में शेडो बन रहा है, यस। इसका राइट ये वाला, इसका लेफ्ट ये वाला है, शेडो तो इस साइड पे बन रही है, इसके राइट में बन रही है। अलीज शेडो इज टू द राइट ऑफ फरहान, इसका मतलब इसके फरहान के राइट में ही शेडो बन रहा है, तो दिस इज फरहान, फरहान ये है, और ये आपके पास में अली है। फरहान किस डायरेक्शन में देख रहा है, फॉर श्योर फरहान इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से दिख रहा है आपको, ओके, फरहान साउथ को देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। A man went 15 kilometers to the west of his house. इस क्वेश्चन में भी आप ये मान के चलें, इसका जो हाउस है, मतलब जहां से आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है ना, इस तरह डिस्टेंस वाले में, वहां पे आप समझ लें जहां से डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आप कंसीडर कर ले अपने इस ओरिजिन को। The man went 15 kilometers to the west of his house. लेट्स से उस बंदे का घर यहाँ पे है समवेयर,
अब 15 किलोमीटर वेस्ट में चला है वो, यहाँ पे, नेवर माइंड, दिस इज नॉट वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट में चला है वो, ओके, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ओके। अपने वेस्ट में वो कितना चला है, 15 किलोमीटर्स, मैंने हमें मेंशन नहीं कर रखा है। देन टर्न लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट है वो नीचे को है, एंड 20 किलोमीटर्स एंड वॉकड 20 किलोमीटर्स। ये जब इस वेस्ट को जा रहा था उसके बाद लेफ्ट को टर्न किया, तो लेफ्ट इसका ये बनता है, ये ऊपर वाली साइड इसकी राइट बनती है। जब वो वेस्ट को जा रहा था तो लेफ्ट में उसने 20 किलोमीटर्स कवर किया, तो ये वाली जो लेंथ है ये 20 किलोमीटर्स है। ही देन टर्न्ड ईस्ट, वो ईस्ट को टर्न कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, एंड वॉकड 25 किलोमीटर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज 15 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स आगे चला है वो यहाँ पे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज 10 किलोमीटर्स, और ये 15 है क्योंकि बिल्कुल इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। हाउ फार इज ही फ्रॉम, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से कितना दूर है। मैं इसको दोबारा करता हूँ, शायद मैंने गलती कर ली हो। ओके, अ मैन इज वेंट टू द वेस्ट ऑफ हिज हाउस, अपने वेस्ट में 15 किलोमीटर, अपने हाउस के वेस्ट में 15 किलोमीटर चला, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, ही देन टर्न ईस्ट, ईस्ट को चला 25 किलोमीटर्स, एंड कवर्ड, ओके ओके, अब मैंने फर्दर ये वाला मेंशन नहीं किया, ओके, एंड टर्न 20 किलोमीटर्स टू हिज लेफ्ट, इसका लेफ्ट, अब की बार ये नीचे को इसका राइट है, ऊपर को लेफ्ट है, तो लेफ्ट में अगेन ये 20 किलोमीटर्स चल रहा है। 20 किलोमीटर्स साउथ में चला था, 20 किलोमीटर्स फिर नॉर्थ में चला है, तो ये कैंसल आउट हो रहा है इससे, ठीक है। तो यानी कि अब एग्जैक्टली इस पोजीशन पे वो बंदा आ गया है, अपने घर के इस पोजीशन पे आ गया। तो अपने घर के हिसाब से ये किस डायरेक्शन में है, अगर डायरेक्शन पूछा होता तो अपने घर के हिसाब से ये ईस्ट में है, और कितना दूर है, इसके जितना, बिल्कुल इसकी जितनी इसकी हाइट होगा, जो डिस्टेंस होगा इसके जितना होगा, 10 किलोमीटर्स, इसका मतलब ये भी 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, अगर दोनों मेंशन हो, डायरेक्शन भी आपसे पूछता हो, डिस्टेंस भी, तो 10 किलोमीटर्स इन द ईस्ट ऑफ हिज हाउस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ नॉर्थ इज नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इज साउथ वेस्ट, देन व्हाट इज साउथ, साउथ क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपके पास ये ओरिजिनल सिस्टम है, ये ओरिजिनल सिस्टम है आपके पास, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नेवर माइंड, ओके, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट बन चुका है, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, लाइक इट इन बिटवीन, मिड वे, यहाँ पे, नेवर माइंड, ठीक है। ये लाइन कुछ इस तरह की है, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट बन गया, ये है अब की बार नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट है। इसी तरह यहाँ पे एक और मैं ड्रा करूंगा, ये इसमें ये नॉर्थ ईस्ट है, ये है साउथ वेस्ट, ओके। नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब देखिए, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट बन गया, नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट को कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब हमने जो ओरिजिनल सिस्टम है हमारा, जो बेसिक स्टैंडर्ड है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, उसको हमने जस्ट रोटेट किया है 45 डिग्रीज रोटेट किया है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको सिंपली रोटेट किया है। वेस्ट इज साउथ वेस्ट फॉर श्योर। जो हमारा वेस्ट था ये, उसने भी तो 45 डिग्रीज कवर किए होंगे, तो वो यहाँ पे कौन साइड कर रहा है आपकी बार, मतलब वेस्ट जो है वो साउथ वेस्ट बन गया है। तो बताएं साउथ क्या बन गया होगा? साउथ ने भी तो 45 डिग्रीज रोटेट किए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को, इसको जो हमारा ब्लू वाला सिस्टम है उसको हमने पूरा रोटेट करवाया है अबाउट 45 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे साउथ ने भी 45 डिग्रीज कवर किए होंगे, तो साउथ जो है साउथ ईस्ट को कोइंसाइड कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 is, if Sarah and Habiba are talking face to face at the time of sunset, sunset की टाइम सारा हबीबा एक दूसरे को देख रही, बातें कर रही है, ओके, एंड शेडो ऑफ सारा इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ सारा, सारा का शेडो अपने लेफ्ट में ही बन रहा है, देन in which direction, then the face of Habiba is in which direction, okay? अब सनसेट के टाइम सूरज वेस्ट की साइड होता है, ओके। ये आपका सन, इसकी लाइट कुछ इस तरह पड़ रही है, ओके। ओके, अब की बात जो शेडो बनेगा वो जहां पे भी जो भी खड़ा होगा, लेकिन सूरज के अपोजिट वाली साइड पे, यानी कि ईस्ट में अब शेडो बन रहा होगा। अगेन शेडो अगर लेफ्ट और राइट में बन रही हो और इस तरह लाइक सनसेट वाले और सन राइजिंग वाले क्वेश्चंस हो, तो अपने समझ लेना है कि, और डेटा में गिवन हो के फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो बिल्कुल इस तरह खड़े हैं, आप इस तरह समझ लें कि वो ये शॉर्ट ट्रिक के डायरेक्ट सोचा जा सकता है, ठीक है। अभी तक हमने दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये देख लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दे आर ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक कोई नॉर्थ को देख रहा है, एक साउथ को देख रहा है। तो हमारा अगर जल्दी जल्दी में आपने तुक्का लगाना है, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन में आपने नॉर्थ या साउथ को मार्क करना है, लेकिन फिर भी देखते हैं डेटा। अच्छा, नॉर्थ और साउथ को मार्क करना हो या ना करना हो, लेकिन ये फॉर श्योर है, ये इस बात की श्योरिटी है कि दोनों जो है वो इस सेंस में खड़े हैं, इस वे में खड़े हैं, एक दूसरे को इस तरह देख रहे हैं, ओके। अब डिपेंड करता है, बाकी आपसे पूछा क्या है, किसका शेडो पूछा है, किसके लेफ्ट राइट में है, ओके। Sarah for S for Sarah and H for Habiba. Sarah and Habiba are talking face to face at the time of sunset. अब दोनों का शेडो यहाँ पे बन रहा है, एंड शेडो ऑफ सारा इज टू द लेफ्ट ऑफ सारा, सारा के लेफ्ट में शेडो बन रहा है। अब यहाँ से ऊपर देखें, इसका जो राइट है, इसकी राइट साइड ये है, इसकी लेफ्ट साइड ये है, तो इसके लेफ्ट में, दोनों में से किसके लेफ्ट में शेडो बन रहा है? ऊपर वाले के लेफ्ट में शेडो बन रहा है, तो फॉर श्योर दिस इज सारा एंड दिस इज हबीबा। सारा का शेडो सारा के लेफ्ट में ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हबीबा किस डायरेक्शन में देख रही है? आपको देख रहा है यहाँ से नॉर्थ में, ठीक है। सनसेट और सनराइजिंग वाले क्वेश्चंस में आपने जल्दी से ये मार्क कर देने एरोस, और फेस टू फेस देख रहे हैं तो उनको आपने क्या करना है, साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शंस में खड़ा कर देना, या आपने एरो ड्रॉ कर देने, समझ, दोनों में से एक है और दूसरा दूसरे है, ओके। बाकी डेटा के हिसाब से किसके राइट में किसके लेफ्ट में शेडो बन रहा है, सनसेट है या
सन राइजिंग है। ओके, और फाइनली उन बंदों की ही आपसे उन बंदों की डायरेक्शन या वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं वही पूछ रहा है, तो फॉर श्योर आंसर भी साउथ या नॉर्थ को ही होगा। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हैं आप लोगों से। फरहान स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस goes 4 kilometers in the east. Farhan starting from his house and goes 4 kilometers in the east. अपने हाउस को चलाया, मैंने ओरिजिन बता दिए कि ओरिजिन यानी कि ये वाली ओरिजिन है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन कंसिडर कर लें। 4 किलोमीटर्स वो साउथ में चलाए, 4 किलोमीटर्स बल्कि वो ईस्ट में चलाए, इस तरह यहाँ पे आ गया ये 4 किलोमीटर्स। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर्स। अपने राइट में इसका राइट ये 3 किलोमीटर्स चलाए। What is the minimum distance will be covered to come back to his home? मिनिमम डिस्टेंस तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जहाँ पे ये वाली साइड जो है हेपाटिन्यूज है, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डी स्क्वायर यानी कि हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर रिपोर्ट कर सकता हूँ कि आंसर 5 ही है। इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। आप सॉल्व भी करें बेशक, यहाँ से 4 स्क्वायर तो डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 मिलेगा आपको, और डी की वैल्यू 5 मिल रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है या वो अपने घर से मिनिमम कितना दूर है, 5 किलोमीटर्स। एक और बात, दो हमारे फेमस ट्राइंगल हैं जिन पे अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एक ये वाला है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बेस या परपेंडिकुलर में से कोई एक 3 हो एक 4 हो, तो जो थर्ड साइड है फॉर श्योर दैट इज गोइंग टू बी 5। और अगर हेपाटिन्यूज गिवन हो, बड़ी साइड गिवन हो, 5 गिवन हो, 5 और 4 गिवन है, मतलब 5 हेपाटिन्यूज है और परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक साइड 3 या 4 है, ठीक है। अगर एक साइड परपेंडिकुलर बेस में से 3 है तो फॉर श्योर जो दूसरी साइड होगी, यानी कि अगर परपेंडिकुलर 4 है तो बेस 3 होगा, ठीक है। ये एक फेमस ट्राइंगल है। दूसरा 6, 8 और 10 वाला भी है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसकी जो हेपाटिन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ओके, लार्जेस्ट साइड, तो वो 10 होती है। ओके, ये भी ट्राइंगल मशहूर है, हमें फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करें, ये दोनों याद रख लेंगे। अगर इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स हमारे पास 4 और 3 हैं, थर्ड साइड फॉर श्योर 5 ही है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो दोनों साइड्स जो है ना आपकी बेस और परपेंडिकुलर हो, तभी जो थर्ड साइड है लार्जेस्ट साइड वो 5 बनेगी। ऐसा ना हो कि 5 ये दे रखा है और बेस 4 दिया है, तो फिर इसकी हाइट जो है, इसकी जो लाइक लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 5 इसकी लेंथ दे रखी हो और जो है कोई और लेंथ इसकी दे रखी हो, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। मतलब आपका जो इस वाले ट्राइंगल में जो हेपाटिन्यूज है वो 5 बन रहा है, मेक श्योर बाकी वो 3 या 4 परपेंडिकुलर बेस में से 3 4 कौन है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सेम फॉर दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में भी आपके पास 6, 10 और 8 हैं। 10, 6, 8 डिपेंड करता है, इनका मैटर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड जो है 10 वाली वो हेपाटिन्यूज होनी चाहिए, ठीक है। बेस है परपेंडिकुलर जो है किस एंगल के हिसाब से, अब ये दोनों लाइक 8 इधर भी हो सकता है 6 उधर भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व करने है, बट सोल्व लाइक पैथागोरस लगा के प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल आता है तो आपको पता है कि कौन सी साइड क्या हो सकती है। ओके, next and last question for today's lecture is a person is facing southwest direction. एक बंदा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाला है, बंदा है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ही टर्न्स
225 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले से ही वो इधर को देख रहा था, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 225 डिग्रीज उसने कवर किए। सबसे पहले यहाँ पे देखें, इस तरह के क्वेश्चन में ये इसका फुल स्ट्रेट लाइन है, या ये वाली जो साइड हो गई अब नॉर्थ ईस्ट हो गई, और ये है आपका साउथ वेस्ट। यहाँ से अगर देखें, ये ओरिजिनली साउथ वेस्ट में देख रहा था, ठीक है, साउथ वेस्ट में देख रहा था। अब की बार उसने 225 डिग्रीज कवर किए है, रोटेट किया है खुद को, अपनी नजर घुमाई है, तो 180 डिग्रीज तो यहाँ पे ही कवर हो रहे हैं। फर्दर वो कितना चला है, 25 डिग्रीज, सॉरी 45 डिग्री, नेवर माइंड। ओके, ओवरऑल इसका 225 डिग्रीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये मिड में आता है, ये वाला एंगल जो है 45 होता है, ये वाला भी 45 होता है। मतलब इसने यहाँ से अगर ऑनवर्ड्स 45 डिग्रीज कवर किए हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल ये जो ये वाला है ये 225 डिग्रीज हो गया, 225 डिग्रीज उसने कवर किया है। एंड देन टर्न्स 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 डिग्रीज वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, 90 डिग्रीज यहाँ पे हो रहे हैं। फर्दर 45 डिग्रीज करेगा तो वो समवेयर यहाँ पे इसके मिड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये है हमारे पास वेस्ट, ये है नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो लेक्चर बना दूंगा। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।